नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइबरहॉलिक में। आज हम इस वीडियो में chmod कमांड का उपयोग सीखने वाले हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सभी फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन क्या होती हैं और कैसे चेंजेस होते हैं उनमें। तो उन चेंजेस के लिए हमें chmod कमांड का प्रयोग करना होता है। तो इस कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी फाइल को या फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन या मॉडिफाई करने की, एग्जीक्यूट करने की परमिशन सेट करने के लिए किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो के दौरान हमने बताया था कि 3 प्रकार के इसमें ओनर होते हैं, मतलब 3 प्रकार के यूज़र होते हैं। नंबर 1 ओनर, जो कि यूज़र कहलाता है, यूजर्स अपन उसको डिनोट करते हैं। G फॉर ग्रुप होता है, O फॉर अदर्स होता है। तो ये 3 प्रकार के यूज़र होते हैं। अब इन तीनों प्रकार के यूज़र के लिए 3 प्रकार की परमिशंस होती हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये मैं इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यदि नंबर्स में हम इनको दर्शाएं तो ये आर के लिए, मतलब रीड के लिए 4 होता है, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1, और कोई परमिशन न देने के लिए 0 साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये मैंने एक थोड़ा चार्ट आपको दे रखा है इसके संबंध में कि यदि किसी यूज़र की परमिशन 7 है तो उसको मतलब पूरी परमिशन है, उसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन है। और यदि किसी की 6 परमिशन है तो उसका मतलब उसको रीड और राइट यानी पढ़ने और लिखने की परमिशन है। इसके अलावा यदि किसी की परमिशन 5 सेट है तो पढ़ने और एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, 4+1। और किसी की सिर्फ 4 सेट है तो उसके लिए सिर्फ पढ़ने की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो अब हम एक्चुअल में इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं कि हमको इस chmod कमांड का उपयोग सीखना है। तो उसके लिए डायरेक्ट हम टर्मिनल पर जाएंगे और इन कमांड्स का प्रयोग करके देखेंगे। chmod कमांड में chmod कमांड लिखेंगे, उसके बाद उस फाइल परमिशन का अंक देंगे, जैसे 7, 6, 4। मतलब कि ओनर के लिए हम 7 परमिशन सेट कर रहे हैं: रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ग्रुप के लिए रीड, राइट और अदर्स के लिए रीड। ये परमिशन सेट कर रहे हैं। तो इसको मैं आप टर्मिनल पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि हम अपने टर्मिनल पर आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देता हूँ, या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये है होम, काली, डेस्कटॉप और यूट्यूब। मतलब कि हम अभी यूट्यूब वाले फोल्डर में हैं। तो इसके अंदर ls-lh ये किस लिए कमांड का उपयोग करते हैं? ये लिस्ट करता है फोल्डर के अंदर के सभी कंटेंट को, और इसके अलावा ये फाइल की परमिशन को भी शो करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, फोल्डर 1 की परमिशन क्या सेट है: रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट डैश और रीड डैश एग्जीक्यूट। तो ये परमिशन सेट है। तो हमें इस, मान लीजिए, फोल्डर 1 की परमिशन चेंज करना है तो हमें chmod कमांड का उपयोग करना होगा। और नंबर वाले फॉर्मेट में हम, मान लीजिए, इसकी परमिशन 700 ये सेट करना चाहते हैं, और फोल्डर 01-v इसलिए लगाया कि इसमें वर्बोज आउटपुट मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इसकी परमिशन 765 थी, अब इसकी परमिशन 700 हो गई है, जो कि हमने सेट की है। इसके अलावा यदि हमें इसकी परमिशन, मान लीजिए, और कुछ करते, 744 ये परमिशन सेट करते, तो फोल्डर 01-v। अब ये एरर आया है, क्यों आया है ये देखते हैं। कैन नॉट एक्सेस फोल्डर 01, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। शायद मैंने इसका नाम गलत दे दिया है। तो नाम क्या था? फोल्डर 01, इसमें डैश नहीं था। ओके, तो chmod 744 और अपना नाम क्या था फोल्डर का? फोल्डर 01।
फोल्डर 01 ये फोल्डर का अपना नाम है और -v। तो इसकी परमिशन आप देखिए फिर से 700 से 744 सेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल या फोल्डर की परमिशन चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं फ़ाइल की परमिशन और बता देता हूँ, इसमें कोई फ़ाइल होगी तो देखते हैं। इसमें raju.txt ये फाइल है, इसकी परमिशन हम चेंज करके देख लेंगे। तो टर्मिनल क्लियर करते हैं और chmod कमांड लिखेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई मान लीजिए डबल से इसको पूरी परमिशन देना है raju.txt और -v किस लिए लगा दें, वर्बोज आउटपुट के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब फिर से 766 परमिशन से 777 हो चुकी है। अब मैं आपको सिंबॉलिक मोड में परमिशन सेट करना बताता हूँ कि ये तो हमने परमिशन कौन सी सेट की है, सिर्फ अंकों के द्वारा। अब यदि आपको सिंबॉलिक रूप से परमिशन सेट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पहले स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा आपको बता देता हूँ। सिंबॉलिक में देखिए मैंने इसमें पूरा नहीं लिख पाया। तो जैसे यूज़र 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे एक यू मतलब यूज़र या ऑनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मार्कर से लेकर नहीं हो रहा। यूज़र, फिर ग्रुप, फिर अदर और फिर ऑल, ये 4 प्रकार के यूज़र होंगे इसमें। तो मान लीजिए अब हमें फोल्डर 1 में, अभी फोल्डर 1 की परमिशन देखते हैं पहले कौन कौन सी परमिशन इनको मिली हैं। तो ls-ls करेंगे तो ये देखिए फोल्डर 1 को ये जो परमिशन सेट है 744 सेट है अभी। अब इसको हम चेंज करने वाले हैं। मान लीजिए हमको chmod कमांड के साथ में ग्रुप को परमिशन देना है। ग्रुप को अभी रीड की परमिशन है इसमें, मान लीजिए हम ग्रुप को राइट की परमिशन और देने वाले हैं। तो राइट मतलब w, इसको प्लस कर देंगे और उस फोल्डर का नाम लिख देंगे फोल्डर 01 और -v। तो आप जैसा देख रहे हैं इसको परमिशन 744 से 764 हो गई है। अब मान लीजिए मुझे और बदलाव करना है इसमें। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप जो यूज़र है मतलब अदर यूज़र है उसको भी मैं परमिशन सेट करूँ। तो अदर यूज़र के लिए भी मान लो मैंने रीड और एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन दी। रीड तो थी उसमें, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मैं दे रहा हूँ अब अदर को। किस फोल्डर के लिए, फोल्डर 01 के लिए और -v चेंजेस को पता करने के लिए। तो देखिए आप अब इसमें जो अदर है उसकी परमिशन भी 7 हो चुकी है, यहाँ पर नहीं थी पहले, इसको सिर्फ रीड की परमिशन थी, अब इसको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन भी हो गई है। तो इस प्रकार से हम इन परमिशन को जोड़ या घटा सकते हैं। अच्छा घटाना नहीं बताया, अभी जोड़ना बताया, चलो घटा के बताता हूँ मैं आपको। chmod कमांड है, ठीक है। अदर्स के लिए हम मान लीजिए एक राइट वाली परमिशन हटाना चाहते हैं तो इसमें माइनस लगा देंगे और w मतलब राइट की परमिशन इसमें से हटा देंगे और उस फोल्डर का नाम देखेंगे फोल्डर 01-v। तो ये चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर 7 आ गया था, मतलब कि सभी परमिशन इसको थी, अब यहाँ पर 5 आ चुका है, मतलब कि इसमें से -2 कम हो गया है, मतलब कि राइट वाली परमिशन कम हो गई है। तो इस प्रकार से नॉर्मली हम परमिशंस चेंज कर सकते हैं। अभी हमने G और O कमांड का सिंबल का यूज़ किया है, U सिंबल का यूज़ नहीं किया है। तो मान लीजिए chmod हम यूज़र या ओनर के लिए इस फाइल में सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो =, लगा देते हैं और रीड, मैं बताता हूँ इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने U = R लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो ओनर है यूज़र है उसको सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी, ना राइट की परमिशन रहेगी ना एग्जीक्यूट की, सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी।
चलिए देखते हैं। देखिए इसमें इसकी परमिशन 4, 5, 6 सेट हो चुकी है। अब यदि मैं इसमें बताता हूँ आपको चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए अब मैं इसको यूज़र को और दूसरी मतलब पूरी परमिशन देना चाहता हूँ। यू इक्वल टू रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये परमिशन देना चाहता हूँ, तो फिर से दे सकता हूँ आराम से। फोल्डर 0, 1 और -v, फिर से मैंने ये परमिशन सेट कर दी। तो इस प्रकार से आप परमिशन सेट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या इक्वल टू साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी कि मान लीजिए आप एक फ़ोल्डर में हैं और उस फोल्डर के अंदर की सभी फाइल्स और सब फोल्डर्स के आप परमिशन सेट करना चाहते हैं, और सभी की परमिशन सेट करने के लिए आपको -R कमांड का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए फोल्डर 2 में कुछ फाइल्स हैं, उनको मैं उनकी परमिशन 700 सेट करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए फोल्डर 02 -v। तो देखिए पहले से ही इसकी परमिशन, जो फोल्डर 2 की परमिशन थी, ये लिखा हुआ रिटेंड 700, मतलब ये परमिशन पहले से थी। इसकी परमिशन इसकी 700 पहले से थी। राज इसमें जो फोल्डर होगा इसके अंदर, फोल्डर 2 के अंदर राज नाम का फोल्डर है, इसकी परमिशन भी 700 थी, तो वो रिटेंड वही की वही रही। और मनीष, राज के अंदर मनीष txt एक फ़ाइल थी, इसकी परमिशन भी 700 सेट थी, तो वही की वही हो गई। तो हम इसे चेंज कर देते हैं, दूसरी करके देख लेते हैं। -R, मान लीजिए 7, 6, 5 ये परमिशन सेट करना है, और फोल्डर 02 और -v। तो देखिए आप आराम से ये चेंज हो चुकी है। पहले 700 थी, अब 765 हो गई है। ये भी 700 थी, ये 765 हो गई है। इसका भी ऐसा ही है। तो आप एक परमिशन यदि सभी फोल्डर्स को देना चाहते हैं, उसके अंदर फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल जितने भी कंटेंट उसके अंदर है, सबके लिए वो परमिशन सेट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। लगभग परमिशन ऐसे ही सेट की जाती है, और सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है करके कि कौन कौन सी परमिशन है। और थैंक यू दोस्तों फॉर योर अटेंशन।